हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू के फिफ्थ का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। होप करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि मैंने आपके रिक्वेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टोरी का मोल्ड किया है। होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक सुबह सुबह नींद से उठता है। वो देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसके सैड फेस के साथ वो सुबह उठता है और ताहिन को ही याद करता है। वो सोचने लगता है अब ये तो महीने बीत चुके हैं जब ताहिन उसके पास अब सोने आता है। ताहिन हमेशा ही उनके बेबी तेगुकी के पास ही सो जाता है। वो कभी भी अब जंगकुक के पास सोने तक नहीं आता। और जंगकुक अब अपना मॉर्निंग किस बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जंगकुक एक सैड फेस के साथ ही मॉर्निंग रूटीन के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही वो अपने मॉर्निंग रूटीन को ख़त्म कर बहुत अच्छे से रेडी होकर नीचे आता है, वो देखता है कि ताहिन अपने बेबी को फीड करवा रहा है। जंगकुक स्माइल करता है और ताहिन और तेगुकी के पास चला जाता है। ताहिन जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है गुड मॉर्निंग जंगकुक। जंगकुक भी ताहिन के पास जाता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग कहता है और फिर तेगुकी के चिक पर भी किस कर देता है। जंगकुक ताहिन को फिर से किस करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ताहिन जंगकुक को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है और कहने लगता है जंगकुक प्लीज़ तुम ये क्या कर रहे हो, तेगुकी देख रहा है। इतने में ही जंगकुक रुक जाता है और कहने लगता है ओ हाँ तेगुकी देख रहा है ना। और इतना सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है ठीक है तुम रेडी हो चुके हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगवा देता हूँ। और ये कहकर ताहिन उठकर किचन में चला जाता है। तेगुकी और जंगकुक थोड़ा सा खेल रहे होते हैं। इतने में ही ताहिन दोनों को ही पुकारता है। दोनों ही वहाँ पर चले जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तीनों खाना खा रहे होते हैं। इतने में ही जंगकुक सिर्फ ताहिन को ही देख रहा होता है जो कि अब तेगुकी को फीड करवा रहा था। जंगकुक उन दिनों को याद करता है जब ताहिन उसे फीड करवाया करता था। जंगकुक वो सब सोचकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। इतने में ही तेगुकी अपने रूम में खाना खाकर भाग जाता है और जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ओके मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मुझे ऑफिस जाना चाहिए। ताहिन जल्दी से उसका बैग और उसका कोट लाकर दे देता है और जंगकुक को कोट पहना भी देता है। जंगकुक कोट पहनते ही ताहिन को अपनी ओर खींचता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते ही है कि इतने में ही अंदर से तेगुकी चिल्लाकर ताहिन को बुलाने लगता है और कहने लगता है पा प्लीज़ यहाँ आइए, मेरा टाई नहीं बंध रहा। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक को हल्का सा पुश करता है और कहने लगता है जंगकुक मुझे जाना होगा, तेगुकी पुकार रहा है। जंगकुक के फेस पर एक सैड स्माइल थी और उसके साथ ही वो कहने लगता है हाँ तेगुकी ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। और ये कहकर जंगकुक फिर से अपने फेस पर एक सैड स्माइल लाता है और कहने लगता है ठीक है तुम उसके पास जाओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन तुरंत ही भागकर तेगुकी के रूम में जाता है और उसे टाई पहनाने में मदद करता है। देखते ही देखते तेगुकी भी अपने स्कूल चला जाता है। ताहिन घर का सारा काम अच्छे से करता है और उसके बाद ही वो एक ड्रामा देखने बैठ जाता है। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन आराम से सोफे पे लेटे हुए ड्रामा देख रहा था और आराम कर रहा था। इतने में ही डोरबेल बजने लगती है। एक मेड दौड़कर जाकर डोर ओपन करती है। आगे से तेगुकी दौड़ता हुआ ताहिन के पास आ जाता है और कहने लगता है पा। और ये सुनते ही ताहिन उठकर बैठ जाता है और तेगुकी को हक करने लगता है और कहने लगता है तुम्हारा दिन कैसा था बेबी। तेगुकी हंसते हुए कहने लगता है बहुत अच्छा था पा। और ये सुनकर ताहिन भी स्माइल करने लगता है और कहने लगता है ठीक है तुम चेंज कर लो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लंच लगाता हूँ, क्योंकि आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए लंच बनाया है और वो भी तुम्हारे फेवरेट। और ये सुनकर तेगुकी खुश हो जाता है और दौड़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। तेगुकी के जाने के बाद ही ताहिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है जो कि तेगुकी को लेकर आया था। जंगकुक स्माइल करते हुए ताहिन को ही देख रहा था पर वो सैड था। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है ओ जंगकुक चलो तुम भी लंच के लिए बैठ जाओ। और इतना कहकर ताहिन तुरंत ही अपने किचन में चला जाता है।
जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस बार जंगकुक सिर्फ सैड फील ही नहीं करता बल्कि उसके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो सोचने लगता है, क्या मैं अब डे के लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा? क्या वो मुझे अब घर आते ही वेलकम भी नहीं करेगा? क्या वो मेरे बारे में पूछेगा भी नहीं कि मेरा दिन कैसा था? ये सब सोचकर जंगकुक फिर से घर के बाहर निकल जाता है। ताहिन थोड़ी देर बाद ही किचन से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर जंगकुक नहीं था। ताहिन सिर्फ सोचने लगता है कि शायद जंगकुक का कोई अर्जेंट काम आ गया था और इसलिए वो वहाँ से चला गया होगा। यही सोचकर ताहिन कुछ भी माइंड नहीं करता। ताहिन वैसे तो जंगकुक को अब भी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो तेगुकी के आने के पहले करता था, लेकिन तेगुकी के आने के बाद वो जंगकुक को बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाता। जंगकुक एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो हमेशा ही अपने बिजनेस में बिजी रहता है। वो जितना भी टाइम घर में रहता है ताहिन उतना भी टाइम उसे दे नहीं पाता। अब तो वो दोनों एक साथ सोना भी बंद कर चुके हैं। ताहिन हमेशा ही तेगुकी के पास ही सोता है, जंगकुक अकेला ही सोता है और ताहिन और जंगकुक में अब किसेस और हग्स भी कम हो चुके हैं। फिजिकल टच ना के बराबर हो चुका था। जंगकुक उस सबसे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था और देखते ही देखते जंगकुक स्ट्रीट्स में ऐसे ही चलता रहता है और कपल्स को देखता रहता है जो कि बहुत अच्छे से हंसते हुए चल रहे थे और बहुत अच्छे से हाथ पकड़े हुए और लव लैंग्वेज पे बातें कर रहे थे। वो सब देखकर जंगकुक को पुराने दिन याद आ रहे थे। जंगकुक बस ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और देखते ही देखते जंगकुक स्ट्रीट के एक बेंच पर बैठ जाता है और बहुत देर तक वहीं पर बैठकर ताहिन के बारे में ही सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक घर वापस लौटता है। जैसे ही जंगकुक घर वापस लौटता है दौड़कर तेगुकी उसके पास आ जाता है और उसे हक करते हुए कहने लगता है टाटा। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने गोद में उठाते हुए लेकर आकर उसे सोफे पर बिठा देता है और आराम से दोनों गेम खेलने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते रहते हैं। ताहिन दोनों को ही देखकर खुश हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन किचन में चला जाता है। अब जंगकुक और बेबी अकेले ही खेल रहे थे। जंगकुक का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है। जंगकुक कॉल को अटेंड करने के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है। तेगुकी अकेला ही था। इतने में ही तेगुकी फ्रूट्स बास्केट से नाइफ उठा लेता है और नाइफ से ही खेलने लगता है। इतने में ही उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तेगुकी बहुत जोरों से रोने लगता है। जंगकुक बाहर से और ताहिन किचन से उसके रोने की आवाज़ सुन लेते हैं और दोनों ही भागकर तेगुकी के पास पहुंच जाते हैं। इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन भी तेगुकी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास बैठ जाता है। ताहिन तेगुकी के हाथ को पकड़ लेता है। उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। ताहिन गुस्से से जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ बेबी मेरी बात सुनो। इतने में ही ताहिन तेगुकी को उठा लेता है और तुरंत ही उसे ड्रेसिंग करने के लिए रूम में ले जाता है। वो तेगुकी को ड्रेसिंग करता है और फिर उसे सुला देता है। तेगुकी बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी तो ताहिन ने कुछ भी नहीं कहा और बस जंगकुक को इग्नोर करता रहा। जैसे ही दोनों हॉल में पहुंचते हैं जंगकुक खुद को एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहने लगता है प्लीज़ बेबी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना था इसलिए मैं बाहर चला गया था। मुझे पता ही नहीं था कि वो नाइफ उठा लेगा। इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में जंगकुक को देखता है और कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो जंगकुक? मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें तेगुकी के साथ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और मेरी मिस्टेक तो ये भी है कि मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमसे शादी। और इतना कहकर ताहिन रुक जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टीयरी फेस के साथ और अपने आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू लिए ताहिन को देख रहा था और फिर जंगकुक एक ही बात कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझसे प्यार करना और शादी करना एक मिस्टेक था? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है नहीं आई डोंट मीन दैट। मैं ऐसे नहीं कह रहा था। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक वहीं पर बैठ जाता है और कहने लगता है ओके ठीक है अच्छी बात है। ताहिन कहने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आई एम सो सॉरी जंगकुक मैं ऐसा नहीं कह रहा था। ताहिन जंगकुक की ओर देखता है। जंगकुक का फेस पूरा रेड हो चुका था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। ताहिन को समझ में आता है कि उसने जंगकुक को कितना ज़्यादा पेन दिया है। ताहिन तुरंत ही जंगकुक के पास बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ कर कहने लगता है जंगकुक प्लीज़ ऐसे मत रो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैं वैसा मीन नहीं कर रहा था। मैं वैसे वे में नहीं कहना चाह रहा था। जंगकुक
बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, सॉरी, मैं तेगुकी का ख्याल नहीं रख पाया, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। ताहन तुरंत कहने लगता है, नो जॉन्गकुक, तुम एक बहुत अच्छे फादर हो, वो तो और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, और शायद मैं एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं हूँ, इसलिए तो तुम मुझे अब कम प्रायोरिटी देने लगे हो। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे बीच में अब सब कुछ बहुत ज़्यादा फीका हो चुका है ना। तुम मुझे हग्स नहीं देते, किसेस नहीं देते, हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। रात में तुम मेरे पास सोने भी नहीं आते, हम दोनों कर्ल भी नहीं करते। क्या ये सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा? क्या मैं तुम्हारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा? ये सुनकर ताहन का दिल ही टूट जाता है। ताहन कहने लगता है, नहीं जॉन्गकुक, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी जॉन्गकुक, मैंने शायद अनजाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है। आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होगा फिर से। जॉन्गकुक रोते हुए कहने लगता है, तुम और तेगुकी ही तो हो मेरे लाइफ में, अगर तुम दोनों ही मुझे इग्नोर करने लगोगे तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा हो ताहन। और ये सुनकर ताहन का दिल और भी टूट जाता है। ताहन तुरंत ही जॉन्गकुक को हक करने लगता है और कहने लगता है, इट्स ओके बेबी, अब कभी भी मैं तुम्हें एलोन फील करने नहीं दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू सो मच, और अब मैं ध्यान रखूँगा कि तुम कभी भी अकेला फील ना करो, प्लीज़ बेबी फॉरगिव मी। और ये कहकर ताहन जॉन्गकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। जॉन्गकुक भी ताहन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहने लगता है, यस आई फॉरगिव यू, फिर से कभी भी दोबारा ये सब मत कहना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, नहीं कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। और ये कहकर ताहन की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर तेगुकी सब कुछ खड़े होकर सुन रहा था। तेगुकी दौड़ते हुए उनके पास आता है और वो तुरंत ही जॉन्गकुक को हक करते हुए कहने लगता है, सॉरी दादा, मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही आपको इग्नोर करूँगा, प्लीज़ पा, और मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और तेगुकी और ताहन को एक साथ हक करते हुए कहने लगता है, यस, मैंने तुम दोनों को फॉरगिव कर दिया है, दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है? मैं भी तो तुम्हारा पार्ट हूँ। और ये कहकर दोनों को ही वो बहुत ही टाइटली हक करने लगता है। दोनों ही उसे हक करते हैं। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक अपने ऑफिस से लीव ले लेता है और फिर तीनों ही बहुत अच्छा सा दिन स्पेंड करते हैं। जैसे ही शाम होती है, तेगुकी और जॉन्गकुक बैठकर गेम्स खेल रहे थे और ताहन डिनर प्रिपेयर कर रहा था। इतने में ही तेगुकी जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, डाटा, क्या आपको पता है कि आप अभी पा से कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि पा बहुत ज़्यादा गिल्ट पे है। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, बदमाश, तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे भी ताहन पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ कर चुका है, मैं उसे और बर्डन नहीं करना चाहता। ताहन वैसे भी अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा है, वो मेरे लिए कुछ भी करे ये मैं नहीं चाहता। ये सुनकर तुरंत ही तेगुकी अपने सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है, ओफ हो मेरे इनोसेंट दादा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं और उनसे कुछ स्पेशल करवाने के लिए कह सकते हैं। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक को कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तभी तेगुकी जॉन्गकुक के कान में कुछ कुछ कहने लगता है। जॉन्गकुक पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर तेगुकी की बातों को सोचने लगता है और सुनने लगता है। और बाद में वो भी स्मार्ट करता है और कहने लगता है, बदमाश, तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो और क्या देखकर सीख रहे हो? और ये सुनकर तेगुकी बहुत खिलखिलाकर हंसने लगता है। जॉन्गकुक भी उसे और ज़्यादा टिकल करता है और दोनों ही हंसने लगते हैं। ताहन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम दोनों इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हो, मुझे भी बताओ। ये सुनकर तेगुकी तुरंत कहने लगता है, नो पा, कुछ भी नहीं, हम दोनों तो बस एक जोक के बारे में बातें कर कर हंस रहे हैं। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, अच्छा ठीक है, अब डिनर हो चुका है, तुम लोग डिनर खाने आ सकते हो, प्लीज़ आ जाओ। और ये सुनकर तुरंत ही तेगुकी और जॉन्गकुक भी डिनर टेबल पर पहुंच जाते हैं। तीनों ही देखते डिनर करते हैं और डिनर ख़त्म होते ही तेगुकी ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और वो ताहन से कहने लगता है, पा, आज आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिग बॉय हो चुका हूँ, अब मैं खुद से सो सकता हूँ, आपको इस बॉय को सुलाना चाहिए। और ये कहकर वो जॉन्गकुक की ओर इशारा करता है। ताहन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम बिग बॉय हो चुके हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? तुम अकेले सो सकते हो? ये सुनकर तेगुकी यस कहता है और चुपचाप अपने रूम में दौड़ता हुआ चला जाता है। ताहन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम रूम में जाओ, मैं डिशेस साफ कर कर आता हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक चुपचाप चला जाता है।
ताहन डिशेस क्लीन करता है और थोड़ी देर बाद ही रूम में जाता है। ताहन रूम में जाते हुए सोचता रहता है कि जंगकुक अब तो सो ही चुका होगा, लेकिन जैसे ही ताहन रूम का डोर ओपन करता है वो देखता है कि रूम हर तरह से सजाया गया था। रूम बहुत सुंदर दिख रहा था, हर तरफ फ्लावर पेटल्स थे और बेड पर भी रोज़ के पेटल्स बहुत अच्छे से डेकोरेट किए गए थे। हर तरफ कैंडल्स थे। वो सब देखकर ताहन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सरप्राइज होते हुए धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे वॉल में पिन कर देता है। ताहन सिर्फ जंगकुक को देख रहा था, जंगकुक उसे ही देख रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में कहने लगता है, तो 6 महीने मुझे वेट करवाने के बाद तुम आखिरकार मेरे रूम में आ ही गए। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या अब ये मेरा रूम नहीं रहा? जंगकुक कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स, ये हम दोनों का ही शेयर बेडरूम है, लेकिन 6 महीने में जितना भी तड़पा हो आज मैं उतना ही तुम्हें तड़पाने वाला हूँ। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और नीचे देख रहा था। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, अब तुम चुपचाप वॉशरूम में जाओगे और वहाँ पर एक ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खास रखी है और तुम वो ड्रेस को पहनकर यहाँ पर आओगे। ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, क्या ड्रेस? जंगकुक कहने लगता है, यस ड्रेस, मैं जैसा कह रहा हूँ आज तुम्हें वैसा ही करना होगा। ताहन कहने लगता है, वो क्यों? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पता है क्यों? ताहन कहने लगता है, ओके जंगकुक। इतने में ही जंगकुक उसे स्पांग करता है और कहने लगता है, जंगकुक नहीं, तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। आज रात तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने जा रहा है। ये सुनकर तुरंत ही ताहन का हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ताहन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, ओके मास्टर। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मॉक करने लगता है। देखते ही देखते ताहन वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही ताहन वॉशरूम में जाता है वहाँ पर जंगकुक ने उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और सेक्सी ड्रेस रखा हुआ होता है। ताहन जैसे ही वो ड्रेस उठाता है उसे देखकर ताहन बहुत ज़्यादा ही शाय फील करने लगता है और सोचने लगता है, क्या मुझे ये पहनना है? ये तो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। मैं इसे पहनकर कैसे उसके सामने जा सकता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और ये सोचकर फिर भी ताहन वो ड्रेस पहन लेता है और बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए और अपने थाइस को कवर करने की कोशिश करते हुए वो बाहर जाता है। वो बस अपना ड्रेस को नीचे खींच रहा था और अपने थाइस को कवर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा थाट के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और वाइन सिप कर रहा था। वो वाइन सिप करते हुए ताहन को नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। ताहन को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। ताहन ब्लश करने लगता है। ताहन के गाल लाल हो चुके होते हैं। ताहन अपने फेस को भी कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी अब भी बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। जंगकुक उसे इशारा करता है और अपने ओर आने के लिए कहता है। ताहन बहुत ज़्यादा शर्माते हुए उसके पास चला जाता है। जंगकुक उसे खींचकर अपने लैप्स पर बिठा देता है और फिर उसको हर जगह पर टच करने लगता है। ताहन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगता है और उसके बॉडी में करंट दौड़ रहा हो ऐसा उसे फील होने लगता है। ताहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। जंगकुक देखते ही देखते ताहन के इनर थाइस पे अपना हाथ ले लेता है और फिर उसे हर जगह पर टच करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन रहा था और ताहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। देखते ही देखते ताहन की सांसें तेज हो जाती है। ताहन बहुत ज़्यादा ब्रीथ कर रहा था। जंगकुक उसे घूर रहा था और उसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। अब जंगकुक अपने लिप्स को ताहन के लिप्स पर जॉइन कर देता है। दोनों ही अभी एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। उनकी किस डीप होती जाती है। जंगकुक हंग्रीली ताहन को किस कर रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर जंगकुक ताहन को देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें चॉकलेट खाना है? और ये कहकर तुरंत ही जंगकुक ताहन को बेड पर ले जाता है और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। 7 to 8 राउंड्स के बाद ताहन और जंगकुक दोनों ही पूरे थक चुके थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा थक कर एक दूसरे से कडल करते हुए सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तेगुकी उनके डोर को नॉक करता है। ताहन बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो उठने की हालत पे भी नहीं था। जंगकुक तुरंत जाकर डोर ओपन करता है। तेगुकी दौड़ते हुए अंदर आ जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। उसे देखकर दोनों ही ताहन और जंगकुक स्माइल करते हैं और फिर जंगकुक भी जाकर तेगुकी के पास ही सो जाता है। तेगुकी दोनों के बीच पे सो जाता है और तीनों ही कडल करते हुए और हक करते हुए सो जाते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।